कृपया ध्यान दें। सभी श्रोताओं से पुनः निवेदन है, और जो मैं देवों की रचनाएं आपके सामने कवियों की कल्पना प्रस्तुत कर रहा हूं, उसका आज 8वां भाग है। जो देवों ने जो अंजनी कुंवारी तपस्या कर रही थी उदयागिर पर्वत पर, उसको किस प्रकार से कनफुक का चेला बना करके शंकर जी ने जो उनका वीर निष्फल हुआ था उसको दोना में ले जा करके अंजनी को कान के द्वारा फूंक दिया और वो गर्भवती हो गई है। जैसे ही वो गर्भवती हुई तो वो झुंझला गई और सभी देवों को अपमानित करके वहां से उसने भगा दिया। अब वो अपना समय उसी उदयागिर पर्वत पर सोच सोच के विचार करके समय बिता रही है, और बार बार यही मन में सोच रही है कि जो हमारी माँ अहिल्या ने जो श्राप दिया था कि हमको करा अगर लग रहा है तुझे अनकरा लगेगा, मैं क्या करूं। मैंने तो किसी भी प्राणी का आज तक मुंह नहीं देखा, लेकिन इन संत पुरुषों ने, देवों ने हमारे संग छल किया, तो यही समय बिता रही है वो। तो आगे की कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और अगर पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को तो आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताते रहें हमारी रचनाएं कैसी लगती हैं, यार मित्रों में शेयर करते रहें। तो आगे ध्यान दें। गर्भ धारण अंजनी हुई पूरे 9वें मास, चिंता में दिन बीतते लग जाता है खरमास, लग जाता है खरमास। अंजनी चिंता छाई और कह बनते समझाए, गौर सब करना भाई। अब 9 तो महीने पूरे हो गए, जब 10वां महीना लगा है तो और भी उसे चिंता बढ़ने लगी। तो आगे क्या होता है कि 10वें मास पुत्र को जन्मा, अब पास पड़ोस नहीं कुटिया मां, दूसरा पैर खत्म होते ही अब गूंज गई किलकारी तवहीं। सोच विचार अंजनी कीना, अब इसे छोड़ पर्वत पर देना। जब 10वां मास लगा, घनेरी पीर उठी प्रवश की। तीसरे पहर में उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उस कुटिया में किलकारी गूंज गई। मन में विचार करने लगी कि अब ये पाप की निशानी, जो छल की निशानी देवों ने हमारे साथ छल किया है, इसको अब हम क्या करें, कैसे इसका पालन पोषण करेंगे। तो मन में विचार करके, और वो है ये विचार करती है कि हम क्यों न इसको यहीं छोड़ दें, अलग जाए जिंदगी बिताऊं, अमृत भाव मैं नहीं निभाऊं। पैर तीसरा जैसे ही बीतई, अब बालक छोड़ी अंजनी जावई। जैसे ही कदम अंजनी बढ़ाया, अब बालक ने आवाज लगाया, हमें छोड़ माता कहाँ जाओ, अब जीवन यहार हमें बतलाओ। इस प्रकार से जब सुबह हुआ तो उसने जो रात में विचार कर रही थी कि मैं इसको पर्वत पे ही छोड़ दूंगी, ऐसा ही किया अंजनी ने। सवेरे होते ही उस बालक को उसी कुटिया में छोड़ देती है, और कुटिया के बाहर जैसे ही वो निकलती है, कदम बढ़ाती है,
तो 6 घंटे का बालक रोक करके कहने लगता है कि हे माँ, जो तुम हमको छोड़ के जा रही हो तो हमें कुछ जीवन आहार तो बता के जाओ कि मैं खाऊंगा क्या, मैं किस तरीके से अपना जीवन यापन करूंगा। तो ऐसे शब्द जब उस बालक ने कहे हैं तो अंजनी क्या कहती है कि गुस्सा भरी अंजनी बताया, अब लाल लाल जो दिखे वो खाया, मानहानि तेरे कारण होई, अब तेरा मुख अब ना हम देखें, छोड़ी अंजनी दिया अकेला, अब दिया गिरी पर्वत से लिया धकेला। जैसे ही वो चली तो कहने लगे हमें आहार बताओ। अंजनी बड़ी गुस्से में भरी हुई थी। अंजनी ने गुस्से में बता दिया कि जो सुबह को तुझे लाल लाल दिखाई दे वही तू खा लेना। तो उसने तो सोचा था कि लाल लाल सवेरे को देखेगा तो कोई मकोई, पकी हुई बेर और भी कोई वनस्पति जो पेड़ में उगते हैं वो लाल फल हो जाते हैं पकने पे। तो उसने कहा था कि लाल लाल जो मिले वही खा लेना। हमारे कवियों ने आगे देखिए हमारी रचना में आपको क्या सार मिलता है, तो क्या वो करता है आगे कि प्राणयंत अंजनी ने कीना, अब अंजनी नाम चर्चा ना कीना। अंजनी ने इतना कह करके उसी उदयागिर पर्वत से अपने को छलांग लगा दी और उसने प्राणांत कर लिया। जब प्राणांत कर लिया तो मानहानि ये रटती हुई उसने अपना प्राणांत किया था। तो उस मानहानि का प्रयोग किस प्रकार किया हमारे कवियों ने, रचनाकारों ने, तो आगे मैं आपको बता रहा हूं कि पूर्व दिशा दिवाकर निकले, अब लाल देखी पुत्र ने निगले, छाई अंधेरा भारत जाई, अब कवियों ने की है कविताई, मान हानि को उल्टा करई, अब हानि मान हनुमान जनाई। सवेरे हुआ तो सूर्य पूरब की दिशा में लाल लाल सूर्य ही दिखाई दिए। खूब लिखा है रचनाकारों ने, कवियों ने कि उस 6 घंटे के बालक ने उस सूर्य को ही निगल लिया। देखिए ये वैज्ञानिक खोज और तथ्यहीन बात कैसी लिखी ग्रंथों में, वेदों में कि मानहानि, तो उन्होंने उस सूर्य को निगल लिया और भारत में 6 महीने उजाला नहीं हुआ। और वो बालक 6 घंटे का 6 महीने अपने गाल में उस सूर्य को दबाए रखा। तो और आगे क्या लिखते हैं कि उसका नाम जो मानहानि को उल्टा कर दिया हानिमान, हानिमान से हनुमान सीधा नाम रच करके कवियों ने अपनी कल्पना में उसको खूब करके लिखा और हमारे समाज को अच्छी तरीके से समझा दिया कि कवियों की रचना को देखो, अब श्रोता गण सब लिया ऊपर देखो, गाल बीच सूर्य दबाया, अब 6 महीना मुख ना खुलवाया। 6 महीने तक उस बालक ने जो पृथ्वी से कई गुना, लाखों गुना बड़ा है, उसकी हमारे पुरातत्व विभागियों ने उसकी कल्पना की है कि यह 13 लाख गुना पृथ्वी से बड़ा सूर्य है
और उस सूर्य को ही उस 6 घंटे बालक ने 6 महीने गाल में रखा। और जबकि भारत में ही अंधेरा रहा और विदेशों में कोई अंधेरा नहीं हुआ, जबकि सूर्य इस पृथ्वी से बड़ा है और पूरी पृथ्वी को प्रकाशित करता है। तो आगे, सज्जन रुके आवास हमारे, वैसी कथा सुनाई प्यारे, मैं सुन कर के दंग रह गया, अब हकीकत समाज में रंग चढ़ गया। हम अपनी तरफ से अब इस कथा का सार आपको समझा रहा हूं कि कैसी कैसी लिखी, और जो हमारे घर सज्जन रुके थे हमारे निवास पर, उन्होंने इस तरीके की जब बात बताई, मैं दंग रह गया, तभी मैंने इस पर कलम चलाई कि चारों वेद पुराण मंझाओ, अब कभी कल्पना सब में पाओ, खूब करी कवियों ने रचना, अब बेसिर पैर लिख दिए वचना। कवियों ने ऐसी ऐसी कल्पना मात्र रचनाएं कर दी, ऐसे ऐसे ग्रंथ लिख दिए जिसमें बेसिर पैर की सब बातें हैं। आज के वर्तमान युग में हमारा समाज, बहुजन समाज और कोई भी प्राणी पढ़ा लिखा है तो इस बात को प्रमाणित नहीं कर सकता है कि यह बात सच्चाई होगी, लेकिन हमारे समाज में ऐसा आडंबर और पाखंडवाद फैला दिया है कि आज भी अंधभक्त उस चीज को इस तरीके से मान रहे हैं कि यह हकीकत में सच्चाई होगी। कि बुद्ध दिया इसलिए संदेशा, अब मानो वही जो मिले दिलासा, पाखंडवाद झूठ पहचानो, अब मिले प्रमाण उसी को मानो। इसीलिए तथागत बुद्ध ने बताया था मानव प्राणी को कि इसलिए भी सच मान मातो कि बहुत बड़े ग्रंथ में लिखा है, इसलिए भी सच किसी बात को मत मानो कि बहुत से ज्यादा लोगों ने कहा है। अगर उसका प्रमाण मिलता है, आपके हृदय में सत्यता दिखाई देती है, तो उस बात को मानो। कि बहुत लोग उसको अपनाया, अवसरदार व्यक्ति दर्शाया, कथा समाप्त श्रोता गण हम करते, अपर को समझो आप से कहते। इसीलिए मेरा सभी बुद्ध प्रेमियों से, अंबेडकर प्रेमियों से मेरा निवेदन है कि ग्रंथ को पढ़ो, लेकिन साथ साथ में संविधान को पढ़ो। संविधान से आपको सारी सच्चाई, हकीकत मिल जाएगी और आप आडंबर और पाखंडवाद से छुटकारा पा जाएंगे। क्योंकि हम जितने भी पुराणों को पढ़ते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, उनमें बेसिर पैर की बातें मिलती हैं कि बनते सत्यशील हाथी लिखता है, पढ़ना सुनना सत्य क्या है, नमो बुद्ध जय भीम करता, अब समझो परखो आशा करता, सबका मंगल सबका मंगल, सबका मंगल जन जन का मंगल। साधु साधु साधु। मैं आप सभी श्रोताओं से बार बार पुनः निवेदन करता हूं कि हमें कमेंट जरूर करके लिखें कि मेरी रचनाएं कैसी लगती हैं। सभी का स्वास्थ्य ठीक रहे, दीर्घायु हो। साधु साधु साधु।